हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0, -1, 2 and 1 and 0, 3. Find the ratio of the areas to the area of given triangle. हमारे को गिवन में क्या है कि ट्रायंगल्स है, हम बना लेते, ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है ए, बी और सी। पॉइंट ए है, उसके वर्टेक्स हैं 0 and -1। पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 3। अब ये कहता है कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट हम ये मान लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट है डी और साइड बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो है ई और ए सी का मिड पॉइंट है वो एफ। कहते हैं इनको जब हम ज्वाइन करते हैं उनसे जो ट्रायंगल बनती है डी ई एफ, उसका एरिया निकालना है। फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब किसी ट्रायंगल है का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके वर्टेक्स हैं जो उनके कोऑर्डिनेट्स होने नेसेसरी है। इसलिए हम पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, पॉइंट डी है वो किसका मिड पॉइंट है, साइड ए बी का। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो किसी भी साइड का या किसी भी लाइन का मिड पॉइंट है उसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। इसलिए हमारा जो d है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। एंड जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -1 + 1/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। यानी कि d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हुए, 1 और 0। सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, बी सी है उसके मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। जब y निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 3/2 4/2 इक्वल टू 2। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ई। तो ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हुए, 1 and 2। क्या हुआ, 1 and 2। अब हम क्या करेंगे, ए सी है उसका मिड पॉइंट है एफ, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे। पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, 0 + 0/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास है पॉइंट ई है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं एफ के, ये निकाल चुके थे सॉरी, एफ है, एफ के कोऑर्डिनेट हो गए 0 and 1। अब हमारे पास क्या हुआ कि ट्रायंगल बन गई डी ई एफ, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ वो क्या होगा हमारे पास में, तो ट्रायंगल डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, डी के कोऑर्डिनेट निकाले हमने 1 and 0 और ई के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने 1 and 2 और एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं 0 and 1। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/2 इंटू x1 1 इंटू y2 2 -y3 1
प्लस x2 1 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 0 इंटू y1 0 माइनस y2 माइनस 2। यहाँ से हमारे पास क्या आया 1/2 इंटू 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 तो 1 इंटू 1 1, फिर से 1 इंटू 1 1, 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि इस एरिया का जो रेशो है वो गिवन ट्रायंगल यानी कि जो ट्रायंगल ABC उसके एरिया से हमें क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो हमारे पास क्या होगा वही प्रोसेस 1/2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 इंटू y2 1 y3 है वो 3 है प्लस x2 2 इंटू y3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि y1 की वैल्यू क्या है -1 है प्लस x3 0 इंटू अब हमारे पास क्या हो जाएगा -1 -1। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ 1/2 इंटू 0 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस 8 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें करना है रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो करना है किस किस का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब DEF क्या है हमारा 1 स्क्वायर यूनिट और ABC का एरिया क्या है 4 स्क्वायर। तो रेशियो हमारा क्या हुआ शो 1:4 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। गिवन है क्वाड्रिलेटरल PQRS। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास -4 -2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5, आर के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड -2 एंड एस कोऑर्डिनेट्स आर 2 एंड 3। फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQR। ड्रॉ ए डायगोनल PR। यहाँ से देखिए हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। ट्रायंगल है PQR एंड PSR। हम दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 -3 इंटू -2 + 2 -2 + 2 प्लस 3 इंटू -2 + 5 1/2 इंटू -4 मल्टीप्लाई -5 + 2 -3 -3 मल्टीप्लाई 2 - 2 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 - 2 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू -3 + 12 -3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू 3 - 2। तो
तो 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस 2 प्लस में 2 इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 प्लस में x3 क्या है 3 इंटू -2 -3 -2 -3 इक्वल टू 1/2 इंटू -4 3 प्लस 2 5 प्लस में 2 इंटू 2 - 2 0 प्लस 3 इंटू -2 -3 -5 इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू 5 -20 2 इंटू 0 0 3 इंटू -5 -15 इक्वल टू -35/2। लेकिन कोई जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एरिया है तो समथिंग कुछ एरिया तो है ही, इसलिए नेगेटिव है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम लिखेंगे और 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 21/2 प्लस में एरिया ऑफ PSR इक्वल टू 35/2। टेकिंग एलसीएम टू 21 प्लस 35 इक्वल टू 56/2 इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट into 2 triangles of equal areas. Verify this. Result of a triangle ABC whose vertices are A 4 and -6, B 3 - 2 and C 5 2। हमें दिया हुआ है कि आप कहता है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक ट्राइंगल्स है उसका मीडियन क्या करता है, उस गिवन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इस रिजल्ट को आप वेरीफाई कीजिए ट्रायंगल ABC के थ्रू, जिसके वर्टिसेज हमें दिए हुए हैं। हमारे पास है ट्रायंगल ABC, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 2। तो पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ ए मीडियन थ्रो वर्टेक्स ए ऑन BC से AD है वो हमारा क्या है, मीडियन है। तो अब देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ADB एंड ADC। हमें क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया है वो इक्वल प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है। लेकिन किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें तीनों वर्टिसेज के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आप लिखोगे AD इज मीडियन, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे, x जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो y1 - 2 y2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 4 and 0। अब हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है ट्रायंगल ADB का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 1/2 इंटू x1 4 इंटू y2 है वो हमारा क्या है 0। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास D के जो हमने फाइंड आउट कर लिए 4 and 0 ये यूज करेंगे, इसलिए y2 क्या है 0
माइनस y3 -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस में x2 क्या रहेगा 4 इंटू y3 -2 माइनस y1 क्या -6 इसलिए +6 हो जाएगा, प्लस में x3 क्या रहेगा 3 इंटू y1 -6 प्लस में y2 क्या है 0। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ 1/2 इंटू 4 इंटू 2 8 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 तो 4 इंटू 4 16 -3 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा -18 इक्वल टू 1/2 इंटू 16 + 8 क्या हो जाएगा हमारा 24 -18 इक्वल टू 1/2 इंटू 24 माइनस में हम 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 2 3 जा 16 3 2 3 जा 6 इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा तो 3 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू 4 x1 इंटू y2 माइनस y3 तो 0 - 2 प्लस x2 4 इंटू 2 + 6 प्लस x3 5 इंटू y1 यानी -6 माइनस y3 0 इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा, 6 + 2 8 8 प्लस इंटू 4 तो प्लस का 32 और 5 इंटू -6 तो -30 इक्वल टू 1/2 इंटू -30 -8 तो -38 प्लस में 32 इक्वल टू 1/2 इंटू -6 इक्वल टू -3 एरिया है इसलिए लिखेंगे और 3 स्क्वायर यूनिट सो एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यही हमें वेरीफाई करना था कि ट्रायंगल है उसका अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उससे जो 2 ट्रायंगल्स बनते हैं उन ट्रायंगल का एरिया क्या है इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों का एरिया क्या है इक्वल है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज नंबर 7.3 में। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर यहाँ कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जब भी प्रोवाइड कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।